होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। क्या पैदा होगा, मतलब उसका नाम कह रहा है कि तू यीशु रखना। देखो इसका मतलब उसने सब चीज उसको बता दिया। तो पुराने नियम में भी अलीशा ने क्या कहा, वसंत ऋतु में कुलीन स्त्री को कहा तुझे बच्चा होगा। तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो एक सुपर नेचुरल पावर है। आज बहुत सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगी में बस ये काम हो जाए। नीति वचन 20:14 में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। इसका मतलब आज आप इस तरीके से उपवास करें कि वो आपके वश में हो जाए, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए। आप इतना खुश करो उपवास में, आप आज्ञाकारी हो जाओ कि स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए और आप कहो कि स्वर्गदूतों जाओ मेरे बैंक बैलेंस ठीक करो, जाओ स्वर्गदूतों मेरी पढ़ाई में मुझे आशीष दो, जाओ स्वर्गदूतों मेरे लिए ये काम करो। वो करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। याद रखना, परमेश्वर, आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हेलो मेरा बाथरूम ठीक होना चाहिए, परमेश्वर नहीं करेंगे। याद रखना, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, उनके स्वर्गदूत काम करते हैं, एंजल तब आपके लिए काम करते हैं। अलीशा आदेश देता था स्वर्गदूतों को, और आज के लोग विनती करते हैं स्वर्गदूतों से, प्लीज स्वर्गदूतों हमारे घर आइए, प्लीज आइए। अरे आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको विनती नहीं करनी पड़ेगी, आपको आदेश देना पड़ेगा। कह रहे कि अभी मेरे घर में कह रहे मैं नहीं गाड़ी निकालूंगा, मेरा ड्राइवर निकालेगा गाड़ी, मैं आदेश देता हूं बस निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की पसंद योग्य हो, अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, अगर आपका चरित्र उपवास में पसंद आया, आपकी प्रार्थना करना, भक्ति करना, आपका चाल चलन पसंद आया, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जीत तुम्हारी होगी। दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा, योशापात जब डर गया। तो हम चलते हैं कि उपवास में देखो किन किन लोगों के साथ चमत्कार हुए। कि उपवास में जब वो करे कि उस समय में जब लोगों ने उसको घेर लिया, फिलिस्तीनियों ने घेर लिया, मैदानियों ने घेर लिया, तो उस समय में जब उसको मुआवियों ने घेर लिया तो क्या हो गया कि योशापात डर गया और यहोवा को खोजने लगा। इसका मतलब कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों आती हैं बार बार, ये इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ें। अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी दुख ना आए, तो मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, ये आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर इसलिए कि कहीं हम भटक ना जाएं, इसलिए वो इन परिस्थितियों में आने देता है। और योशापात के जीवन में जब आई तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर, इंसानों की ओर जाने के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ा, और उसने अपने कलीसिया को भी, अपने लोगों, अपनी प्रजा को भी कहा कि उपवास करो और मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रचार करो। और उसी समय उसने प्रचार पूरे में करा दिया कि उपवास करना है। और उसी समय जब लोगों ने उपवास किया तो उसी समय उसको जीत मिली, और वो परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको कहा कि अब जंग तेरी नहीं मेरी है, क्योंकि तूने उपवास में मुझे खुश किया। तूने उपवास में क्यों जीता? वो उपवास में क्योंकि उसके दुश्मन जो थे वो रातों रात परमेश्वर ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो उपवास में कह रहा है कि वचन पर ध्यान लगाने वाला, प्रार्थना करने वाला, और कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे होकर चैन प्रेयर करते थे। वो अगर आप अपनी फैमिली में हैं तो उपवास के दिनों में आप ज्यादा चैन बनाकर प्रेयर करें। तो आप उसी समय कह रहा है कि गीत गाएं। वर्शिप एक ऐसी चीज है, मतलब आप लोगों की लीड लगाकर सुनते हैं, ना 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 ना, कोई भी, मैं कहता हूं चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, आप नहीं सुन सकते। आपके अंदर सुलेमान ने 5000 गीत तैयार किए। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति को, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं इसमें क्लियर लिखा इंग्लिश में साम में, कह रहा है परमेश्वर दाऊद को बोलता है, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा। हर व्यक्ति को कहता है, मूसा मेरे लिए नए नए गीत गाता है। कहता है कि नए नए गीत आपके मन से गाना चाहता है वो। आप परमेश्वर को सिंपल भक्ति करो, बेशक आप मन से करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको एक नया गीत तैयार करना है। आप अगर जो आपको याद है तो आपको अपने मुंह से गाना है, होठों से गाना है। परमेश्वर आपको, आपके अंदर एक कला को देखना चाहता है, आपको तैयार करनी आई है वो आत्मा। जब तक आप गाते नहीं है, देखो जब तक आप हिलते नहीं है तब तक आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, तब तक आप कहता है कि गीत नहीं गाते, तब तक आपके अंदर की जो आत्मा होती है वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ती। ये याद रखना, जब कोई और गा रहा है और आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है, वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ, आप नहीं जुड़े हुए। तो आपकी आत्मा जुड़नी चाहिए, आपको गीत गाना चाहिए। जब आप गीत गाते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा